बस्ती जिले का एक गांव सीमा विवाद की वजह से कई सरकारी योजनाओं से वंचित है। एक तरफ जहां ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं सरकारी दस्तावेजों में 2 जिलों का नाम होने की वजह से सरकारी योजनाएं भी गांव वालों तक नहीं पहुंच रही है, जबकि युवाओं के लिए नौकरी पाना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीर है बस्ती और संत कबीर नगर जिले की सीमा पर बसे टिकुइया गांव की। गांव की तस्वीरें यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ सरकारी योजनाएं किस रफ्तार से पहुंच रही होंगी। सितंबर 1997 में संत कबीर नगर जिला बनने के बाद अधिकारियों की गलती से इस गांव को संत कबीर नगर जिले में शामिल कर दिया गया, जबकि संत कबीर नगर की सीमा गांव से काफी दूर है। नया जिला बनने से संत कबीर नगर के लोगों को राहत मिली, पर इस गांव में तभी से समस्या भी शुरू हो गई। मेरा नाम रामदेव, विकलांग आदमी हूँ। 2 जिले में रहने के नाते चक्कर काटते हुए मेरा पेंशन बना नहीं। न बस्ती में है, न संत कबीर नगर में है। अब न कोनो सुनवाई नहीं होत। तो कैसे जी रहे हैं आप लोग? ऐसे जी जाता है। पेंशन उनसन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। तमाम विसंगतियाँ हैं, जैसे नौकरी के लिए आय जात निवास बनाना पड़े, तो प्रमाणित अगर यहाँ के हमारे जो सदस्यगण है या प्रधान है वो बस्ती मोहर लगा के देते हैं, अपना बस्ती पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक सीमा विवाद की वजह से सरकारी योजनाओं और नौकरियों में उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। थाना और तहसील संत कबीर नगर जिले के धनघटा से जुड़ा है, जबकि ग्राम पंचायत का विकास खंड कुदराहा बस्ती जिले में है। गाँव में पंचायत चुनाव बस्ती जिले से कराया जाता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव संत कबीर नगर से कराए जाते हैं। युवाओं को प्रमाण पत्र जारी कराने और नौकरियों के आवेदन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो ग्राम पंचायत सम्मिलित हो चकिया में पड़ता है, वह है ब्लॉक कुदराहा में पड़ता है, और जो बस्ती जिला में रन करता है। मेरे यहाँ एक विद्यालय बना है, प्राथमिक विद्यालय टिकुइया, जो मेरे गाँव का ही है, वह संचालित बस्ती से होता है। सारे कर्मचारी मास्टर बस्ती से बैठते हैं, और हमारे यहाँ जो शादी विवाह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। फौज में भर्ती से वंचित एक युवक ने बताया कि उसके दस्तावेज 2 जिलों से जारी होते हैं, जिससे पात्र होते हुए भी संदेह के आधार पर उन्हें कई बार रिजेक्ट कर दिया गया। मेरा ये समस्या है कि मेरा गांव जो है दो जिले के बीच में है, और हमने भर्ती भी देखा है आर्मी का, और एग्ज़ाम भी पास किया हूँ। और समस्या ये है कि हमारा जो निवास है वो संत कबीर नगर का है, और आधार कार्ड है वो बस्ती का है, और इसीलिए सारा डॉक्यूमेंट जो सबमिट होता है तो निरस्त हो जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक सीमा विवाद की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया, और गांव को पूर्ण रूप से बस्ती जिले में ही रहने देने की मांग की गई, ताकि उन्हें अधिकार और रोजगार में न्याय मिल सके। और हम यही मांग करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे इस पूरे ग्राम सभा को बस्ती में शामिल किया जाए, चकिया में ही शामिल किया जाए, और जो है मतलब सबको अपना न्याय और अधिकार सबको मिले। हमने इसकी शिकायत कलेक्टर के पास भी किया था, और यहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ था काफ़ी साल पहले, और तब से सब सिर्फ पेंटिंग वही कागज़ में होता है, और अन्यथा कोई सुनवाई या कोई होता नहीं है। गांव के चारों तरफ बस्ती जिले के गांव हैं। गांव के लोगों का आधार कार्ड बस्ती जिले का है, जबकि इनका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र धनघटा तहसील संत कबीर नगर से बनता है। हमारे लड़का 11 साल का हो गया, अभी उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे हैं इधर जाओ, वहाँ ले जाते हैं तो कहते हैं वहाँ बनेगा, इस जिले में बस्ती में, और संत कबीर नगर में जाते हैं तो कहते हैं कि बस्ती में जाओ, बस्ती में जाते हैं तो संत कबीर नगर में जाओ। मेरा नाम संतराम है, मैं प्रधान हूँ। मेरा गांव जो है टिकुइया में है, और 2 जिला में फंसने के नाते से मेरा काम बाधा हो रहा है। विकास कार्य में कोई काम नहीं हो रहा। उधर एडीएम ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करते हुए गांव को बस्ती जिले में ही शामिल किया जाएगा। अभी संज्ञान में आया है ये प्रकरण कि एक भरवलिया और टिकुइया गांव है, जो कि
बस्ती जनपद में स्थित है और उसके चारों तरफ बस्ती जनपद के गांव हैं, जबकि वो गांव लगता संत कबीर नगर में है। ऐसी दशा में उस गांव में जो कि विकास की योजनाएं हैं या फिर जो अन्य जो हम लोग सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उनको लेके वहाँ के लोगों में कुछ समस्याएं प्रकाश में आई हैं। तो हम लोग द्वारा प्रयास किया जाएगा कि शासन स्तर पर हम पत्राचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि उस गांव को जनपद बस्ती में ही रखा जाए, जिससे उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। ग्रामीणों की शिकायत भी जायज है, पर हैरानी की बात है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी सीमा विवाद में फंसे इस गांव का समाधान क्यों नहीं हो सका। उम्मीद है जल्द ही गांव वालों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी और उनकी समस्या का समाधान होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।